राजा तो अपने सत्य के दर्शन को चले गए हैं मंत्री जी। जो सत्य देख लेता है उसे संसार में लौटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो साधु अपनी माला उठाता है और धीरे धीरे धुएं में विलीन हो जाता है, जैसे धरती ने उसे निगल लिया। बाग में सिर्फ हवा की सनसनाहट रह जाती है। सैनिक स्तब्ध खड़े। धर्मपाल की आंखों में भय और अविश्वास तैर रहा है। धर्मपाल सैनिकों से चिल्लाता है, हर दिशा में खोजो, झील, मंदिर, गुफा, जहां भी देख सकते हो राजा को ढूंढो। ये साधु कोई संत नहीं, एक मायावी है। सैनिक चारों ओर फैल जाते हैं। आसमान में बादल घिरने लगते हैं। बाग की हरियाली अब भयावह दिखने लगती है। और उस दिन से अवंतिका का राजमहल मौन। राजा का कोई पता नहीं चला और साधु त्रिकाल भी जैसे पृथ्वी में समा गया। परंतु मंत्री धर्मपाल के हृदय में एक प्रश्न गूंजता रहा, क्या ये साधु कोई तांत्रिक था या स्वयं मृत्यु का दूत? अवंतिका राज्य का विशाल दरबार। सिंहासन खाली है। चारों ओर मंत्री, सैनिक और दरबारी मौन है। बाहर बारिश हो रही है। बिजली की चमक समय समय पर दरबार को उजाला देती है। दरबार का माहौल भारी और तनावपूर्ण है। राजकुमार अर्जुन सिंह सिंहासन के पास खड़े। उनकी आंखों में दुख और संकल्प दोनों झलक रहे हैं। मंत्री धर्मपाल सामने झुके हुए। मंत्री धर्मपाल, 4 दिन हो गए पिताजी का कोई पता नहीं चला। पूरा राज्य अंधकार में है। ये कैसे संभव है कि एक साधु आया और मेरे पिता बस यूं ही गायब हो गए? राजकुमार, हमने हर दिशा में सैनिक भेजे हैं। नदी, पहाड़, बाग, गुफाएं, कहीं भी महाराज का कोई अता पता नहीं। वो साधु भी मानो पृथ्वी में समा गया हो, परंतु वो रुकते हैं जैसे कुछ सोच रहे। परंतु क्या मंत्री जी, बोलिए। एक बात है जो शायद अविश्वसनीय लगे। उसी रात जब साधु का धुआं उठा था, कुछ सैनिकों ने कहा उन्होंने दूर जंगल की दिशा में एक अजीब नीली चमक देखी थी। वहां कोई पुराना मंदिर है जिसे लोग कालदेव की भूमि कहते हैं। कालदेव की भूमि? जी राजकुमार, वो स्थान वर्षों से निषिद्ध है। कहते हैं वहां समय रुक जाता है। जो गया वो लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। चाहे वहां मृत्यु हुई क्यों ना हो, मैं जाऊंगा। यदि मेरे पिता उस अंधकार में है तो पुत्र का कर्तव्य है कि वो प्रकाश लेकर पहुंचे। दरबार में सन्नाटा फैल जाता है। राजकुमार, मैं विनती करता हूँ, अकेले मत जाइए। ये स्थान साधारण नहीं, वहां माया जाल है। पहले किसी तांत्रिक या ऋषि से परामर्श ले। धर्मपाल, मेरा निर्णय अंतिम है। पिता के बिना ये राज मुकुट मेरे सिर पर बोझ बनेगा। मैं आज ही प्रस्थान करूंगा। वो अपने पिता की तलवार उठाते हैं जिस पर सूर्य चिन्ह बना है। ये तलवार मेरे पिता का आशीर्वाद है। जब तक ये मेरे हाथ में है मैं हार नहीं सकता। वो बाहर निकलने लगते हैं और मंत्री धर्मपाल उन्हें पीछे से पुकारते हैं, राजकुमार, कम से कम रात को रुक जाइए। जंगल में अंधेरा गहरा है। जंगल का अंधेरा उस अंधकार से बेहतर है जिसमें पिता गुम है। वो चले जाते हैं। दरबार में सिर्फ बारिश की आवाज रह जाती है। रात का जंगल, पेड़ों की डालियां हिल रही है। झिंगुरों की आवाजें गूंज रही है। अर्जुन सिंह घोड़े पर, हाथ में मशाल। हवा ठंडी और रहस्यमयी है। पिताजी, आप जहाँ भी हैं मैं आ रहा हूँ। पर ये कैसी जगह है? यहाँ पक्षियों की आवाज तक बंद है। अचानक पेड़ों के बीच से एक हल्की सी चमक दिखती है, जैसे कोई जुगनू नहीं बल्कि कोई आत्मीय किरण हो। वो पास जाता है। ये क्या? एक पिंजरा, और इसमें एक पक्षी। पिंजरे में एक सुंदर सुनहरी चिड़िया बैठी है जिसकी आंखों में अजीब चमक है। वो धीरे से बोलती है,
राजकुमार, यहाँ मत रुको। अर्जुन सिंह चौंक उठते हैं। कौन बोल रहा है? तुम चिड़िया हो या कोई मायावी रूप? मैं वही हूँ जो कभी इंसान थी, इस जंगल के श्राप में कैद हूँ। अगर तुम अपने पिता को ढूंढना चाहते हो तो मुझे मुक्त करो, मैं मार्ग दिखाऊंगी। अर्जुन सिंह तलवार से पिंजरा तोड़ते, चिड़िया उड़कर उनके कंधे पर बैठ जाती है। तुम्हारे पिता जीवित हैं, पर समय ने उन्हें अपनी घेरी में बांध लिया है। उन्हें मुक्त करने के लिए तुम्हें कालदेव की भूमि में जाना होगा, जहाँ कोई लौट नहीं पाता। तो चलो, मृत्यु से भी आगे जाने को तैयार हूँ। चिड़िया की आंखों में चमक आती है। सावधान रहना राजकुमार, वहाँ हर छाया जीवित होती है। दूर बिजली चमकती, जंगल की गहराई में एक काला द्वार दिखाई देता है, जिस पर प्राचीन प्रतीक अंकित। इस तरह राजकुमार ने अपनी नियति की राह चुनी, एक ऐसी राह जहाँ प्रकाश और अंधकार का कोई अंतर नहीं था। अब आरंभ होगा वो अध्याय जहाँ पुत्र अपने पिता को नहीं बल्कि स्वयं को खोजेगा। घना भयावह जंगल जहाँ सूर्य की किरणें तक नहीं पहुँचती, पेड़ों की जड़ों से धुआं निकल रहा है और हवा में अजीब सी गंध। आसमान में काले बादल छाए हैं, हर और भयानक शांति है। अर्जुन सिंह मशाल लिए चिड़िया के साथ आगे बढ़ रहा है। चिड़िया, ये कैसी जगह है? हवा में भी भय समाया है। ये कालदेव की भूमि है राजकुमार, यहाँ हर वस्तु जीवित है। यहाँ पेड़ सांस लेते हैं और परछाइयाँ सुनती हैं। बोलते समय सावधान रहना, क्योंकि यहाँ शब्द भी शक्ति बन जाते हैं। अर्जुन चारों ओर देखता है, पेड़ों की शाखाएं किसी हाथ की तरह हिल रही हैं। दूर कोई मंत्रोच्चार जैसी ध्वनि गूंज रही है। ये आवाज कोई साधना कर रहा है क्या? हाँ, वही तांत्रिक साधु जिसने तुम्हारे पिता को छल से कैद किया। वो अब राक्षस बन चुका है, काल भैरव का अनुचर। सावधान रहना राजकुमार, उसकी दृष्टि से बचना कठिन है। अर्जुन तलवार को कसकर पकड़ लेता है। मशाल की लौ कांपती है। मेरे पिता को उसने कैद किया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो राक्षस हो या मृत्यु का दूत। अचानक पेड़ों के बीच कोई हल्की गड़गड़ाहट होती है, जमीन कांपती है। ये आवाज कैसी? ये भूमि जीवित है राजकुमार, ये तुम्हारी साहस को परख रही है। जमीन पर प्राचीन शिलालेख उभरने लगते हैं, उनमें चमकती लिपियां दिखाई देती है। अर्जुन नीचे झुककर देखता है। ये अक्षर तो संस्कृत के जैसे हैं, पर इनके अर्थ? इनका अर्थ है, जो समय को लांघेगा वही सत्य को पाएगा। राजकुमार, तुम्हें अब 3 द्वारों से होकर गुजरना होगा। हर द्वार तुम्हारे भीतर की एक भय की परीक्षा लेगा। अर्जुन सिर हिलाता है। पहली बार उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा है। मैं तैयार हूँ। जो पुत्र अपने पिता को बचाने निकला है वो किसी भय के आगे नहीं झुकेगा। पहला द्वार खुला, उसमें से काली धुंध बाहर आती है। द्वार के ऊपर लिखा है मोह द्वार। ये पहला द्वार तुम्हारी मुंह की परीक्षा लेगा। सावधान रहो, जो दृश्य तुम देखोगे वे झूठ भी हो सकते हैं। अर्जुन अंदर कदम रखता है। अंदर एक स्वर्णिम आभा फैल जाती है। वो अपने पिता को देखता है, हंसते हुए। राजा, जो कि मृग तृष्णा के रूप में है, राजकुमार से कहते हैं, अर्जुन मेरे पुत्र, मैं लौट आया हूँ। चलो घर चलते हैं, ये सब व्यर्थ है। अर्जुन की आंखें भर आती हैं। वो एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन तभी चिड़िया चीखती है, मत छुओ उसे, ये मोह का जाल है, ये असली नहीं। अर्जुन की तलवार से प्रकाश निकलता है और वो भ्रम टूट जाता है। ये कैसी परीक्षा थी? मैंने पिता को छूना चाहा और मृत्यु ने बुलाया। ये तो आरंभ था राजकुमार, अब दूसरा द्वार आएगा, भय द्वार। अचानक जमीन फटती है,
उसमें से अंधेरे साए उठते हैं। उनमें से एक साया अर्जुन की ही शक्ल का है, लेकिन उसकी आंखें लाल हैं। साया भयंकर स्वर में कहता है, तुम मुझे हराना चाहते हो? मैं तुम्हारा ही भय, असफलता का, अकेलेपन का, मृत्यु का। अर्जुन कांपता है पर तलवार उठाता है। तुम मेरा भय, तुम मेरा स्वामी नहीं। मेरे पिता ने सिखाया है, वह वहीं तक जीवित रहता है जहां विश्वास नहीं है। वो साई पर वार करता है। साया बिखर कर हवा में विलीन हो जाता है और इस तरह दूसरा द्वार भी पार हो जाता है। अब तीसरा और अंतिम द्वार चमक उठता है। उस पर लिखा है सत्य द्वार। चिड़िया धीरे से बोलती है, ये सबसे कठिन है राजकुमार। यहाँ तुम जानोगे तुम्हारे पिता और उस तांत्रिक के बीच जो हुआ वो तुम्हारी सोच से भी परे था। मतलब पिता निर्दोष नहीं थे? सत्य वही बताएगा। द्वार खुलता है और अंदर अंधकार में एक विशाल गुफा है जहाँ राजा बंधे हुए हैं और एक राक्षस तांत्रिक रूप में साधना कर रहा है। वही है काल भैरव का अनुचर तांत्रिक रुद्रनाथ। अब वो क्षण आ गया था जब सत्य स्वयं मुखर होने वाला था। राजकुमार अर्जुन अपने पिता को देखेंगे, पर क्या वो उन्हें वैसा पाएगा जैसा उसने सोचा था, या वो गुफा खोलेगी अतीत के वो पन्ने जहां राजा का पाप और तांत्रिक की प्रतिशोध कथा छिपी थी। कालदेव की भूमि की विशाल गुफा। अंधकार इतना गहरा है कि केवल अर्जुन की मशाल और तांत्रिक रुद्रनाथ के मंत्र जाल की नीली चमक दिखाई देती है। राजा वीरेंद्र सिंह भारी जंजीरों में बंधे हैं। उनके चेहरे पर पीड़ा और पछतावे की झलक है। पिताश्री, मैंने आपको ढूंढने के लिए इतना कठिन मार्ग तय किया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप कहाँ हैं? राजा अपने आंसू रोकते हुए उत्तर देते, अर्जुन, मैं चाहता था कि तुम खुद समझो। मैंने गलती की थी, पर साधु ने, उसने सब बदल दिया। मैं भी इसका शिकार हूँ। रुद्रनाथ गंभीर स्वर में कहता है, वीरेंद्र सिंह राजा, जिसने स्वयं धर्म के नियम तोड़े, अब अपने पुत्र के सामने बंधा है। जान लो, आज तुम अपने कर्मों का फल भुगतोगे। राजा अर्जुन से कहते हैं, बेटा सुनो, जब मैं युवा था मैंने एक प्रतिशोध में कई तांत्रिकों की भूमि पर हमला किया। उनके ज्ञान और शक्ति को हल्के में लिया। उसी प्रतिरोध का परिणाम है ये रुद्रनाथ। तो ये सब, ये साधु और गुफा, सब आपके कर्मों की सजा है। क्यों आपने कभी मुझे नहीं बताया पिताजी? क्योंकि बेटा, मैं चाहता था कि तुम स्वयं अपने निर्णय लो। शक्ति का अर्थ सिर्फ शासन नहीं, जिम्मेदारी है। मैंने उसे हल्के में लिया और अब तुम्हें इसे सुधारना होगा। रुद्रनाथ अपने मंत्र जारी रखता है। नीला धुआं चारों ओर फैला हुआ है। रुद्रनाथ, तुम्हारे पिता ने नियम तोड़े। अब तुम साबित करो कि क्या तुम राजा बन सकते हो। उनका भय, उनका मोह, उनका पाप, सब तुम्हारे सामने है। मैं केवल पिता को मुक्त नहीं करूंगा, मैं इस गुफा में न्याय भी लाऊंगा। उनके पाप और रुद्रनाथ की शक्ति दोनों। सावधान रहो राजकुमार, ये केवल शारीरिक युद्ध नहीं है, यहाँ मानसिक शक्ति, साहस और श्रद्धा की परीक्षा भी है। राजा अर्जुन की ओर देखते हैं। बेटा, विश्वास रखो, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारा साहस ही हमें बचा सकता है। रुद्रनाथ अचानक अपने असली राक्षसी रूप में बदल जाता है। उसकी आंखें लाल, शरीर विशाल और भयावह। गुफा की दीवारों में हलचल होती है। हर जंजीर, हर प्रतीक जीवित हो उठता है। तो आरंभ होती है अब अंतिम परीक्षा। जो सत्य को अपनाएगा वही विजयी होगा, अन्यथा कालदेव की भूमि उसका गला घोट देगी। अर्जुन तलवार कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में विश्वास,
और साहस की लौ जल रही। राजा बंधन में धीरे धीरे अपने पुत्र के उस साहस को देख रहे। यही वो क्षण था जहां राजकुमार अर्जुन ने केवल अपने पिता को नहीं बल्कि अपने भीतर छिपे वीर और न्याय प्रिय योद्धा को खोजा। अब युद्ध न केवल तलवारों का था बल्कि सत्य, विश्वास और साहस का भी। कालदेव की भूमि की विशाल गुफा, अंधकार, नीली लौ और मंत्रों की गूंज चारों ओर फैली हुई। राजकुमार अर्जुन सिंह तलवार हाथ में लेकर, राजा वीरेंद्र सिंह जंजीरों में बंधे हैं और चिड़िया उनके कंधे पर बैठी है। अब समय आ गया है राजकुमार, दिखाओ कि क्या तुम्हारे भीतर वही साहस है जो तुम्हारे पिता में नहीं था। साहस केवल तलवार से नहीं, विश्वास और न्याय से आता है। पिता को मुक्त करना मेरा धर्म है और तुम्हें रोकना मेरा कर्तव्य है। अर्जुन आगे बढ़ता है, रुद्रनाथ मंत्रों उच्चार करता है और चारों ओर अंधकार में तीन आत्माएं उभर आती हैं। चिड़िया धीरे से कहती है, राजकुमार, हर प्रेत तुम्हारे भीतर के डर को भटकाने की कोशिश करेगा। उनका सामना बिना डर के करो। अर्जुन अपने डर पर नियंत्रण रखता है। तलवार से वो प्रेत आत्माओं को हवा में काटता है। प्रत्येक वार के साथ उसकी आंखों में आत्मविश्वास बढ़ता है। राजा धैर्य पूर्वक अपने पुत्र अर्जुन की ओर देख रहे हैं। बेटा, ये वही रास्ता है जिसे मैं भी कभी अपनाना चाहता था। अब तुम्हारा साहस ही हमें बचा सकता है। रुद्रनाथ प्रकट होता है, विशाल और भयावह। उसकी आंखों से नीला और लाल प्रकाश निकलता है। तुम्हारा विश्वास कमजोर है राजकुमार। यदि तुम्हारा मन डगमगाया तो तुम्हारे पिता हमेशा मेरे अधीन रहेंगे। मेरा मन अडिग है और मेरे भीतर पिता के लिए प्रेम और न्याय की शक्ति है। अब तुम हारोगे। इतना कहकर अर्जुन सिंह ने अपनी तलवार ऊपर उठा ली। अर्जुन की तलवार और रुद्रनाथ की ऊर्जा आपस में टकराती है, चमक फैलती है, गुफा हिलने लगती है। अचानक चिड़िया सुनहरी रोशनी में बदलती है और रुद्रनाथ को घेर लेती है। तुम जो बुराई फैलाते हो उसे केवल सच्चाई और साहस ही नष्ट कर सकता है। अर्जुन तलवार से अंतिम वार करता है। रुद्रनाथ चीखते हुए नीले धुएं में विलीन हो जाता है। गुफा शांत हो जाती है, जंजीरें टूट जाती है और राजा मुक्त हो जाते हैं। राजा अर्जुन की ओर देखते हैं। अर्जुन, तुमने केवल मुझे नहीं बचाया बल्कि इस राज्य और धर्म को भी बचाया। तुम वास्तव में राजा बनने योग्य हो। पिताश्री, अब सब ठीक है। जो गलती हुई उसे हम सुधारेंगे और न्याय का मार्ग अपनाएंगे। साधु त्रिकाल प्रकट होते हैं। राजकुमार और वीरेंद्र सिंह, आज तुमने न केवल बाहरी राक्षस को हराया बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों और मोह को भी जीत लिया। यही असली शक्ति है, ज्ञान, साहस और न्याय। राजा और अर्जुन सिंह साथ में कहते हैं, हम वचन देते हैं हमारे राज्य में न्याय, दया और सत्य हमेशा कायम रहेगा। चिड़िया फिर से स्वर्ण में रोशनी में उड़कर आकाश में विलीन हो जाती है। गुफा का अंधकार हटता है और सूर्य की किरणें उसमें प्रवेश करती हैं। और इस प्रकार राजा वीरेंद्र सिंह और राजकुमार अर्जुन सिंह ने न केवल अपने राज्य को बचाया बल्कि ये भी सीखा कि सच्ची शक्ति किसी तलवार या जादू मंत्र में नहीं बल्कि सत्य, साहस और न्याय में निहित होती है। साधु त्रिकाल का रहस्य भी अब स्पष्ट हो गया था। वो केवल एक परीक्षा थी जिसने पुत्र और पिता दोनों को परिपक्व बनाया। अवंतिका महल का दरबार, अब सूर्य की किरणें पूरे महल में फैल रही है। जनता के घरों से खुशियों की आवाजें आ रही हैं। फूलों की खुशबू
और पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण में है। राजकुमार अर्जुन सिंह और राजा वीरेंद्र सिंह दरबार में प्रवेश करते हैं। सैनिक और मंत्री दोनों स्तब्ध हैं। फिर जोरदार तालियां बजती हैं। सब जनता एक साथ कहती, जय हो, जय हो, हमारे राजा लौट आए। राजा वीरेंद्र सिंह मुस्कुराते हैं। मेरी प्रिय प्रजा, मैं लौट आया हूँ और अब तुम्हारे सुख और न्याय का संकल्प और भी दृढ़ है। ये कठिन समय ने हमें ये सिखाया कि शक्ति केवल तलवार या किसी जादू मंत्र में नहीं, बल्कि सत्य, दया और न्याय में होती है। मैं भी वचन देता हूँ, इस राज्य में कभी अन्याय नहीं होगा। प्रजा के आंसू मेरे लिए सबसे बड़ा अपराध है। मैं हर क्षण न्याय की रक्षा करूंगा। मंत्री धर्मपाल मुस्कुराते हैं। सचमुच महाराज और राजकुमार, अब न केवल राज्य सुरक्षित है बल्कि भविष्य भी उज्जवल है। जनता फूल और फल लेकर स्वागत करती है। बच्चे दौड़ते हैं, महिलाएं खुशियां मनाती हैं। महल के गर्भगृह में दीपक जलते हैं। राजा अपने पुत्र राजकुमार अर्जुन की ओर देखते हुए कहते हैं, बेटा, तुम्हारा साहस, बुद्धि और धैर्य ने मुझे और इस राज्य को बचाया। अब तुम्हारा समय है कि तुम सबको दिखाओ कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के सुख में खुश रहे। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा पिताश्री, और मैं उस साधु त्रिकाल के सबक को हमेशा याद रखूंगा। कभी भी अपने भीतर के डर, मोह और अज्ञान को मत बढ़ने देना। साधु त्रिकाल की आकृति आकाश में हल्की सी रोशनी बनकर प्रकट होती है। मुस्कुराते हुए वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाते हैं। और इस प्रकार राजा वीरेंद्र सिंह और राजकुमार अर्जुन सिंह ने अपने राज्य में शांति, न्याय और खुशहाली स्थापित की। साधु त्रिकाल की परीक्षा ने उन्हें केवल बाहरी राक्षस से नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय और मोह से भी जूझना सिखाया। राज्य अब सच्चे राजा और निष्ठावान पुत्र के हाथों में सुरक्षित था, और जंगल, महल और जनता सब में एक नई रोशनी फैल गई। कहानी के अंत में सूरज की सुनहरी किरणें महल और जंगल पर फैलती है। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को आनंद से भर देती है।